हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराऊंगा एनआईवीएस क्लास 10th की, जिसमें हम सोशल साइंस पढ़ेंगे। और आज हम बच्चों चैप्टर 19 राज्य स्तर पर शासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आपकी 10th एनआईवीएस की जो सोशल साइंस है, अब उसको कराने की जिम्मेदारी बच्चों मेरी है। एक एक चैप्टर कर मैंने आपको कई सारे चैप्टर्स करा दिए हैं और आज हम चैप्टर 19 पढ़ेंगे, जिसमें हम राज्य स्तर पर शासन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। आज का मोटिवेशन कोट से बच्चों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आपने ठान लिया है बच्चों, हमने भी ठान लिया है कि आपको कराना है, आपने ठानना है कि आपको करना है। और इससे बच्चों एनआईवीएस में इस बार हमें 90 पार बच्चों लेकर आना है। 10th क्लास की एनआईवीएस में बच्चों एसएसटी की गारंटी मेरी है कि आपको इस बार बच्चों 90 पार मार्क्स लेकर आने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों अपनी क्लास की। तो आपने बच्चों पढ़ा था कि भारत एक क्या है, संघ है बच्चों। क्या चीज़ है? संघ। यानी भारत बच्चों राज्यों से मिलकर बना है, भारत राज्यों का संघ है। और हमारे वहाँ बच्चों दो स्तर की सरकार है, एक राज्य की सरकार होती है और एक होता है बच्चों संघ की सरकार। राज्य सरकार बच्चों सिर्फ राज्य के लिए होता है और जो संघ की सरकार है बच्चों, ये पूरे देश के लिए होती है। और दोनों ही स्तर की सरकार बच्चों प्रत्येक नागरिक सरकार के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ होता है बच्चों, और उनसे प्रभावित भी होता है। हम राज्य तथा संघीय विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों से निर्देशित होते हैं बच्चों। साथ ही साथ में बच्चों हमारे वहाँ दोनों स्तर पर न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आप सभी को पता है बच्चों, न्यायालय हमारे वहाँ कैसे बच्चों, पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर क्या है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे क्या आता है बच्चों, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हमारे वहाँ बच्चों 25 है। उसके बाद आता है बच्चों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इसके नीचे आता है बच्चों सब ऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इस पार्ट को पढ़ने के बाद पढ़ने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में ही बच्चों पूरे पाठ के बारे में पता चल जाता है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला बच्चों पढ़ना है हमें कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसकी पद स्थिति क्या है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। दूसरा आता है बच्चों, राज्यपाल मुख्यमंत्री के बीच संबंध क्या होते हैं। राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री की शक्ति तथा भूमिका के बारे में जानेंगे। अब बच्चों ध्यान रखना, अगर पूछे सरकार, दो प्रमुख होते हैं बच्चों, एक होता है राज्य का वास्तविक प्रमुख बच्चों। तो वास्तविक कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, यानी चीफ मिनिस्टर होता है बच्चों। पर नाममात्र पूछे कौन होता है, तो नाममात्र में प्यारे बच्चों राज्यपाल आता है, जिसके पास शक्तियां तो बहुत होती हैं पर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बच्चों मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करता है। तीसरा प्रश्न आएगा बच्चों, राज्य मंत्रिपरिषद की रचना और उसकी शक्ति के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। चौथा प्रश्न है राज्य विधायिका की रचना, यानी राज्य की विधायिका में क्या क्या आता है बच्चों। जैसे हम पढ़ेंगे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इनके बारे में। राज्य विधायिका की शक्ति और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न आपका बन सकता है बच्चों, उच्च न्यायालय के संगठन और उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में जानेंगे। और उच्च न्यायालय से जस्ट नीचे आता है बच्चों जो अधीनस्थ न्यायालय आता है, उनके बारे में जानेंगे। छठा प्रश्न है बच्चों, राज्य स्तर पर सरकार की आवश्यकता के बारे में जानेंगे और नागरिक और उनके दैनिक जीवन पर इसके क्या प्रभाव है बच्चों। तो इन 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बच्चों इस अध्याय में हम क्या करने वाले हैं, जिसमें से बच्चों पार्ट 1 में हम आधी चीज़ें सीखेंगे और उसके बाद बच्चों पार्ट 2 में सीखेंगे। ये बात ध्यान रखना, ताकि आपको अच्छे से याद कराते कराते समझाकर बच्चों चैप्टर अच्छे से करा सकें। सबसे पहले आता है बच्चों राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल कौन होता है, राज्य का नाममात्र प्रमुख होता है बच्चों, नाममात्र प्रमुख होता है। और इसको कभी कभी बच्चों केंद्र का एजेंट भी कहा जाता है। तो भारत में बच्चों शासन जो है संसदीय शासन व्यवस्था है। राज्य और संघ दोनों ही स्तर पर बच्चों हमारे वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था को फॉलो किया गया है ना। कई सारी संस्थाएं होती हैं बच्चों। राज्य में एक राज्य स्तर पे एक राज्यपाल होता है। अगर पूछे बच्चों राज्य की विधायिका के बारे में, तो राज्य की जो विधायिका होती है बच्चों, सबसे पहले उसमें एक
विधान सभा होती है जैसे, और दूसरा आता है बच्चों विधान परिषद, विधान परिषद होती है बच्चों, और तीसरा उसके अंदर कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो ये राज्य की बच्चों विधायिका है, इन तीनों में से बना होता है। परंतु जो राज्यपाल होता है बच्चों वो नाम मात्र होता है, वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती है बच्चों, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास में होती है, ये बात ध्यान रखना। यानी बच्चों जो मंत्रिपरिषद है वो वास्तव में कार्य करती है। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है बच्चों, सीएम यानी मुख्यमंत्री होता है। अब ये राजभवन दे रखा है बच्चों गुजरात का, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं बच्चों कि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो राज्य के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति 5 वर्ष के लिए बच्चों किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन उसको 5 वर्ष से पहले भी हम हटा सकते हैं। तो राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले बच्चों वो भारत का नागरिक हो। दूसरा बच्चों उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा वह अपने कार्यकाल के दौरान बच्चों किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए बच्चों। अब जैसे मान लो अगर कोई इंसान संसद या किसी भी सदन का या राज्य की विधायिका का या राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद का किसी भी उसका सदस्य है और वो राज्यपाल बन गया बच्चों, तो उसको अपना पद जो है त्यागपत्र, पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। राज्यपाल 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बच्चों कार्य करता है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो बच्चों उसको पहले भी हटा सकता है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य है कि बच्चों राज्यपाल की जो पदोन्नति होती है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा पहले भी हटाया जा सकता है और वो अपने पद से पहले यानी 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। यद्यपि वास्तविक रूप से राज्यपाल बच्चों नियुक्त करने तथा उसे पद से हटाने का निर्णय तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करता है। यानी आपसे पूछे बच्चों जो राज्यपाल होता है, ये राज्यपाल की नियुक्ति बच्चों कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पर राष्ट्रपति भी नियुक्ति किसे राज्यपाल बनाएगा, जिसे बच्चों प्रधानमंत्री बोलेगा, ये बात ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री इनडायरेक्टली राष्ट्रपति जी को बोलते हैं और राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की करते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों अगला आता है राज्यपाल की कुछ शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रत्येक पद के साथ बच्चों आप जानते हैं कुछ न कुछ शक्तियां होती हैं। राज्य के प्रमुख के रूप में प्रभावी तरीके से अपने कार्य करने के लिए संविधान के द्वारा राज्यपाल को भी कई सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो राज्यपाल की शक्तियों को हमने कुछ श्रेणी में बांट रखा है, जिनमें से 5 श्रेणी के बारे में हम पढ़ेंगे। राज्यपाल की पहली कार्यकारी शक्तियाँ आती है बच्चों, राज्यपाल की दूसरी विधायी शक्तियाँ आती है, राज्यपाल की तीसरी बच्चों वित्तीय शक्तियाँ आती है, चौथा बच्चों न्यायिक शक्ति और पांचवा विवेकाधीन शक्ति है। इन्हीं पांचों को बच्चों आपको अपनी जो NIVS का एग्ज़ाम होगा उसमें ऐसी डायग्राम बनाकर बच्चों लिखना है। उसके बाद इन पांचों शक्तियों को आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला बच्चों आता है कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्ति का मतलब होता है बच्चों कि भारतीय संविधान द्वारा राज्य की संपूर्ण कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल के पास ही होती है। यानी जितनी भी कार्यपालिका से रिलेटेड शक्ति है किसके पास होती है बच्चों, राज्यपाल के पास। और लेकिन उनका इस्तेमाल बच्चों राज्यपाल खुद नहीं करता, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बाद ही कर सकता है बच्चों, ध्यान रखना। और वह मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। तो कार्यकारी शक्ति में बच्चों जो मुख्यमंत्री होता है सीएम की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाता बच्चों, जिसके पास बहुमत होता है बच्चों उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। साथ ही साथ में बच्चों वे महत्वपूर्ण पद जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, अध्यक्ष, सदस्य, एडवोकेट जनरल, उच्च न्यायालय के बच्चों न्यायाधीश, इन सभी को नियुक्त करने का काम किसका है बच्चों, राज्यपाल का होता है। वे मुख्यमंत्री के रूप में बच्चों केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो पहला काम है बच्चों कार्यकारी शक्ति। तो कार्यकारी शक्ति बच्चों यहाँ पे मैंने हेडिंग में लिख रखा है, आपको लिखना है
मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। दूसरा आता है बच्चों आपका विधायी शक्ति, यानी कानून बनाने से रिलेटेड शक्ति। राज्यपाल बच्चों राज्य विधायिका का एक अभिन्न अंग होता है। मैंने बताया था राज्य की विधायिका के कितने अंग होते हैं बच्चों, 3, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और कुछ निश्चित विधायी शक्तियां होती है बच्चों। उसे राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने का अधिकार होता है, साथ ही साथ में बच्चों राज्य विधानसभा के सत्र को भंग करने का अधिकार होता है। और उसके साथ में बच्चों जब राज्य विधानसभा विधायिका के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है और उसमें अभिभाषण देता है बच्चों। साथ ही साथ में वो देखता है अगर विधानसभा में बच्चों एंग्लो इंडियन समुदाय का विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह एक सदस्य को बच्चों नामांकित यानी मनोनीत कर सकता है। यानी विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है, 1। यदि राज्य द्विसदनात्मक विधायिका है, द्विसदनात्मक विधायिका मतलब ऐसे राज्य बच्चों जहां 2 सदन होते हैं, जैसे जहां विधानसभा भी हो बच्चों, जहां विधान परिषद भी हो, तो विधान परिषद के 1/6 सदस्य का नामांकन राज्यपाल के द्वारा ही बच्चों किया जाता है। राज्यपाल के सभी कार्य मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद ही करता है बच्चों, ध्यान रखना। यानी राज्यपाल करता तो वास्तव में बहुत सारे काम है, पर वो मंत्री परिषद की सलाह पे करता है बच्चों। तो विधायी कार्य में हम देख लेते हैं, विधानसभा का सत्र बुलाता है बच्चों, पहला पॉइंट। दूसरा, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है। तीसरा, एंग्लो इंडियन समुदाय का एक सदस्य नामांकन करता है विधानसभा में, कानून पर अंतिम स्वीकृति भी देता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। राज्य विधायिका ने किसी भी विधेयक को बच्चों पास किया है तो विधेयक जब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति या साइन ना कर दे। तीसरा आता है बच्चों वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ मतलब कि हमने बच्चों देखा है कि हर साल क्या होता है, सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है और बजट सदन में प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में राज्य का बजट जो होता है ना उसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, जो कि राज्यपाल की तरफ से बच्चों उस राज्य का वित्त मंत्री जो है तैयार करता है और विधायिका के सामने प्रस्तुत करता है। इसके अलावा बच्चों कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं ये राज्यपाल ही बताता है। वित्त विधेयक का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड विधेयक बच्चों बिना राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जाता। यानी कोई भी वित्त विधेयक बच्चों सबसे पहले किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास। जब राज्यपाल उसको स्वीकृति देगा जब ही उसको हम विधानसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्यपाल बच्चों राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है जिसको हम आपातकाल में इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं उस पर उसका नियंत्रण होता है। तो बच्चों वित्त में देखो क्या लिखा है मैंने, वार्षिक बजट पर राज्यपाल की ओर से वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है, बताया पहला पॉइंट। दूसरा, वित्त विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों आपका, सबसे पहले मैंने बताया था बच्चों आपको, पहला बताया था कार्यकारी शक्ति, दूसरा विधायी शक्ति है ना, तीसरा बच्चों वित्तीय शक्ति। अब हम आते हैं बच्चों चौथी शक्ति पे, और चौथी शक्ति है प्यारे बच्चों आपकी न्यायिक शक्ति। राज्यपाल राज्य के प्रधान के रूप में बच्चों राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा यानी माफ़ कर सकता है बच्चों, या उसकी सज़ा कम करा सकता है बच्चों, है ना। तो समाधान का अधिकार रखता है, उसे न्यायिक शक्ति कहते हैं बच्चों, कि किसी भी दंडित व्यक्ति की क्षमा को कम करा सकता है। अगला आता है बच्चों पांचवा विवेकाधीन शक्ति। विवेकाधीन का मतलब बच्चों कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है, ज़्यादातर देखा जाता है। लेकिन बच्चों इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल के पास वास्तव में कोई भी शक्ति नहीं है। संविधान के अनुसार बच्चों विशेष परिस्थिति में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कई सारे काम कर सकता है। जैसे बच्चों जिसमें राज्यपाल अपने विवेक यानी आपके खुद का दिमाग लगाकर अपना खुद का विवेक मतलब विवेक से विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे बच्चों अगर विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को मान लो बहुमत नहीं मिला, यानी आधी से ज़्यादा सीट कोई नहीं जीता, या किसी भी दल के गठबंधन को बहुमत नहीं मिला, तो राज्यपाल पता अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने के लिए निमंत्रण दे सकता है कि आप आओ और आप सरकार बना लो। दूसरा,
राज्यपाल क्या होता है बच्चों, केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। राज्य की विधायिका के द्वारा कोई भी विधेयक है ना, वो भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए भी वो आरक्षित रख सकता है। लेकिन राज्यपाल को लगे कि कोई कानून राज्य सरकार ने ऐसा बनाया है जिसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तीसरा बच्चों आता है कि राज्यपाल को लगता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो वो राष्ट्रपति को इसकी सूचना देगा और राज्य में बच्चों अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करवा देगा, जिसमें जो राज्यपाल होता है वो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देती है, राज्य विधानसभा को भंग कर देती है बच्चों। और ऐसे आपातकाल के दौरान राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से शासन करने लगता है। तो ये उसकी बच्चों विवेकाधीन शक्ति हैं। वैसे सभी शक्ति का प्रयोग तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है, पर विशेष परिस्थिति में बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के भी वो कुछ फैसले ले सकता है। यदि विधानसभा में बहुमत नहीं है किसी भी दल को, तो सरकार बनाने का किसी को भी आमंत्रण दे सकता है बच्चों, और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी लागू करवा सकता है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में क्या संबंध है। जैसा कि हमने बच्चों ऊपर देखा कि राज्य की कार्यपालिका में बच्चों राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद इन सभी से मिलकर बनती है। सामान्यतः हमने देखा कि राज्यपाल जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करेगा, यानी मंत्रिपरिषद से पूछेगा। हम जानते हैं बच्चों, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते समय राज्यपाल अपने औपचारिक कर्तव्य का पालन करता है, यानी मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है बच्चों, राज्यपाल दिलाता है। और वह मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही आमंत्रित करता है ना। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल किसे बनाएगा, जिसको मुख्यमंत्री कहेगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे अब हम बात करते हैं बच्चों, थोड़ा राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल के पास बच्चों शक्ति क्या है, सीएम को शपथ दिलाने की और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने की। लेकिन मुख्यमंत्री उसी को बनाएगा बच्चों जिसके पास क्या होगा, बहुमत होगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना। अब मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री क्या करता है, अपने मंत्रिपरिषद यानी अपनी टीम को बनाता है और उस टीम के नाम राज्यपाल को दे देता है, और राज्यपाल क्या करता है, उनको शपथ दिला देता है बच्चों, यानी राज्यपाल पूरी तरह से सलाहकार की भूमिका निभाता है। विधानसभा में बहुमत एक दल अथवा दल के समूह अथवा निर्दलीय समूह से मिलकर बनता है। लेकिन जब बच्चों सदन में एक नेता चुनाव हेतु स्पष्ट बहुमत जब किसी के पास नहीं होता, तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर किसी को भी बच्चों सरकार बनाने के लिए जो है बुला सकता है। राज्यपाल बच्चों सरकार को तभी बर्खास्त कर सकता है जब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय की सूचना राज्यपाल को भेजनी होती है बच्चों, ध्यान रखना। यानी जो मुख्यमंत्री होता है उसको मंत्रिपरिषद जो भी काम करती है उसकी सूचना किसको देते हैं, राज्यपाल को। यदि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय लेता है तो राज्यपाल ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार रखने हेतु मुख्यमंत्री से भी कह सकता है। ये सच है कि राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है बच्चों, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है, मुख्यमंत्री के पास होती है ना। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद इसका इस्तेमाल करती है। परंतु यह कहना उचित नहीं है बच्चों कि राज्यपाल केवल संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है। कभी कभी बच्चों आपको पता है कि हमारे वहाँ क्या होता है, संसदीय लोकतंत्र है और राज्य राजनीति में अस्थिरता आ जाता है ना। केंद्र तथा राज्य के बीच में कड़ी का काम करता है बच्चों, है ना। साथ ही में बच्चों वे जब बहुत प्रभावी हो जाता है जब केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई निर्देश देता है, तो राज्यपाल का पद बच्चों सिर्फ मतलब एक कठपुतली मात्र नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक अस्थिरता के टाइम पे केंद्र राज्य के संबंध के बीच में यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों राज्यपाल। तो कुछ प्रश्न है बच्चों कि राज्यपाल निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। तो नियुक्त होता है। नियुक्त कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए करते हैं, पर 5 वर्ष से पहले भी हटा सकते हो, त्यागपत्र दे सकते हैं। राज्यपाल पद के लिए कितनी आयु होनी चाहिए बच्चों, 35 साल, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पे ना हो। राज्यपाल की कार्यकाल कितना होता है बच्चों, 5 वर्ष के लिए होता है, ध्यान रखना। अब सही या गलत बताना है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त कर सकता है, गलत है बच्चों, ये ऐसा नहीं कर सकता। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, सही है। राज्यपाल राज्य की विधायिका का अभिन्न अंग होता है बच्चों, ये भी सही है आपका। यदि राज्य विधानसभा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है उस पर राज्यपाल की स्वीकृति लेनी जरूरी नहीं है, तो गलत है बच्चों, जरूरी है। जब तक कोई कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल उस पर स्वीकृति ना दे दे।
अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है बच्चों आपका मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में। आइए बच्चों एक बार मैं आपको अच्छे से कुछ टाइम लेकर आपको कुछ बातें मैं स्पष्ट कर देता हूँ। सबसे पहले एक शब्द होता है बच्चों मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन होता है बच्चों? किसी भी राज्य में सरकार का प्रमुख होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री बोलते हैं। अब बच्चों हर एक राज्य में क्या होती है बच्चों? एक विधानसभा होती है, विधानसभा। और उस विधानसभा की बच्चों हर एक राज्य के पास कुछ सीटें होती हैं। जैसे हम मानकर चलते हैं बच्चों दिल्ली के एग्जाम्पल हम बच्चों लेते हैं दिल्ली विधानसभा की। तो दिल्ली विधानसभा में बच्चों 70 सीट है और विधानसभा में जीतने के लिए बच्चों हमें चाहिए बहुमत। तो बहुमत का मतलब होता है आधे से एक ज़्यादा। 70 का आधा कितना होता है बच्चों? 35 और एक ज़्यादा कर दो यानी 36। इसका मतलब होता है किसी भी सरकार को अगर बहुमत चाहिए बच्चों तो 36 सीट उसके पास होनी चाहिए। अब इन 36 सीट में बच्चों लेनी है। जैसे दिल्ली में बच्चों पहले चुनाव हुआ था तो केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी थी बच्चों उसके पास टोटल कितनी सीट थी? 63 सीट थी। इसका मतलब केजरीवाल के पास बच्चों पूर्ण बहुमत थी, यानी 63 विधायक बच्चों उसके पास थे। अब ये विधायक आपस में बैठते हैं और विधायक अपना एक नेता चुनते हैं, विधायक दल का नेता चुनते हैं, जो कि बाद में बच्चों क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। अब जिसके पास बच्चों बहुमत होता है उस बहुमत वाली सरकार को, जैसे आम आदमी पार्टी को बच्चों राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है और राज्यपाल क्या करते हैं? उसको शपथ दिला देते बच्चों। ये बात ध्यान रखना। तो राज्यपाल शपथ किसको दिलाते हैं? मुख्यमंत्री को। अब मुख्यमंत्री क्या करता है? मुख्यमंत्री अपनी एक टीम बनाता है, यानी कि मंत्रिपरिषद के लोगों का नाम डिसाइड करता है। अब ये मंत्रिपरिषद की लिस्ट किसको जाती है बच्चों? राज्यपाल के पास, और राज्यपाल ही इन लोगों को क्या कर देता है? शपथ दिला देता है। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद बच्चों बनती हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति बच्चों, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ही बच्चों वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है, क्योंकि इसको जनता ने चुना हुआ होता है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री किसे बनाएगा बच्चों? जिसके पास बहुमत होगा। जैसे 70 सीट थी दिल्ली में, बहुमत के लिए 36 चाहिए था और उससे भी ज़्यादा आम आदमी पार्टी के पास सीट थी। इसलिए कौन बना था बच्चों दिल्ली का मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल जी। यद्यपि उनका कार्यकाल बच्चों 5 वर्ष का होता है, परंतु विधानसभा में बहुमत के समर्थन होने तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति बच्चों राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है लेकिन वो मुख्यमंत्री या मंत्री बन जाता है तो उसको बच्चों 6 माह के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं तो उसको सदस्य बनना आवश्यक है, नहीं तो उसको मतलब त्यागपत्र देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से सदस्य बनना आवश्यक है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रियों के विभागों का आवंटन कर दिया जाता है। यानी विभाग का आवंटन करवाता कौन है? मुख्यमंत्री। नाम देता है बच्चों किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल उनकी नियुक्ति कर देते हैं। तो प्रश्न है बच्चों मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल किसे करेगा? बहुमत दल के नेता को। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के काम क्या है? तो बच्चों मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और उसकी भूमिका बच्चों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और वे कई सारे कार्य करता है। जैसे मुख्यमंत्री का काम क्या है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना और मंत्रिपरिषद के सदस्य के बीच में मंत्रालय को बांटना और राज्यपाल को सलाह देना। दूसरा, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है और अलग अलग मंत्रियों के कामकाज के बीच में समन्वय स्थापित करता है बच्चों मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का अगला काम है बच्चों राज्य के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण का मार्गदर्शन करती है तथा राज्य विधायिका के मंत्रियों को प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक का अनुमोदन भी करती है बच्चों। यानी नीति और कार्यक्रम के निर्माण में मार्गदर्शन करने का काम होता है। चौथा आता है बच्चों मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के बीच में कड़ी का काम मुख्यमंत्री करता है। पांचवा, यानी जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे राज्यपाल है बच्चों, यहाँ पे मुख्यमंत्री है, बीच यहाँ पे मंत्रिपरिषद है, तो इसके बीच में कड़ी का काम बच्चों सीएम यानी मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल की इच्छा के अनुसार वह ऐसा कोई भी मामला जिस पर किसी मंत्री के द्वारा कोई निर्णय ले लिया गया है या मंत्रिपरिषद के विचाराधीन है तो
तो उसे पूरी मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत करवाने का काम भी मुख्यमंत्री का होता है। तो ये मुख्यमंत्री के बच्चों 5 काम है या मंत्रिपरिषद के काम है, इनको आपको याद करना है। अब मुख्यमंत्री की स्थिति क्या है? तो मुख्यमंत्री बच्चों राज्य का वास्तविक कार्यकारी होता है। राज्यपाल तो नाम मात्र होता है। मुख्यमंत्री ही नीति का निर्माण करता है और उनको लागू करता है। पर नीति बनाने के बाद में वो साइन किससे कराएगा? राज्यपाल से, और राज्यपाल उस पर साइन करने के लिए करना ही पड़ता है। मुख्यमंत्री सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, विशेषकर जब उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त होती है। जैसे आम आदमी पार्टी को बच्चों दिल्ली में एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 36 सीट लानी थी जीतने के लिए, पर उस 63 सीट आ गई उसके पास, तो पूर्ण बहुमत है, इसलिए मुख्यमंत्री शक्तिशाली बनते हैं। परंतु यदि वह गठबंधन सरकार का प्रमुख होता है तो क्या होता है, उसमें बाकी उसके जितने भी भागीदार हैं उनके बीच खींचतान और दबाव के कारण क्या होता है, मुख्यमंत्री की छवि प्रतिबंधित हो जाती है। ये बात ध्यान रखना। अगर सदन में बहुमत कम होता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ निर्दलीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा भी मुख्यमंत्री पर दबाव का महसूस करते हैं, यानी दबाव बना रहता है। मुख्यमंत्री भी शक्तिशाली कब होगा बच्चों? जब उसके पास पूर्ण बहुमत होगा। आइए बच्चों अब हम पाठगत प्रश्न देखते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल करता है। गलत बच्चों, मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी होता है। सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को किसी भी मामले की मंत्रिपरिषद को समक्ष रखने के लिए कह सकता है। गलत बच्चों। राज्य में राज्यपाल सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। ये भी गलत है बच्चों, मुख्यमंत्री होता है सरकार का। राज्यपाल मुख्यमंत्री को ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए कह सकता है जिस पर एक मंत्री ने निर्णय लिया हो। सही है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो ये था बच्चों आपका पार्ट 1, जिसमें हमने राज्यपाल, उसकी स्थिति और राज्यपाल की विशेष शक्तियों के बारे में पढ़ा। मुख्यमंत्री, उसकी स्थिति और मुख्यमंत्री के कार्य और मंत्रिपरिषद की शक्तियों के बारे में पढ़ा। तो ये 2-3 प्रश्न हैं इसमें बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आपको करना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम राज्य विधायिका, उच्च न्यायालय, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।